में देखा था एल्डर वू फेंग को छोड़कर चुपचाप वहाँ से निकल गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ फेंग, यूवी और लिu जियानसेट के बाकी डिसेबल्स अभी भी वहीं पे मौजूद थे। और तभी यूवी एक स्नेक को पकड़ते हुए उस पे अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, जो कि किले के लोग बहुत ही ज्यादा घटिया है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। और ये कहकर यूवी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपने फादर को याद करते हुए कहती है, फादर अगर आप यहाँ पे मेरे साथ होते तो वो ट्रेजर मैप अभी भी मेरे पास ही होता। फादर प्लीज मुझे माफ कर दें, वो ट्रेजर मैप लिu जियानसेट की प्रॉपर्टी था और उस ट्रेजर मैप को मुझसे कोई और छीन के ले गया। और यूवी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही फेंग वहाँ आते हुए यूवी से कहता है, मिस यूवी आप यहाँ पे अकेले बैठकर क्या कर रही हैं? फेंग की ये बात सुनकर यूवी अपना मुंह छुपाते हुए उससे कहती है, जूनियर ब्रदर मेरे पास ना आओ, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। यूवी की ये बात सुनकर फेंग ट्रेजर मैप को बाहर निकालते हुए यूवी से कहता है, कहीं आप इसकी वजह से तो परेशान नहीं हो रही? फेंग के हाथ में वो ट्रेजर मैप देखकर यूवी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खड़े होते हुए फेंग से कहती है, ये ट्रेजर मैप तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने तो ये ट्रेजर मैप एल्डर वू को दे दिया था। जिसपे फेंग उसे बताता है कि मैंने रियल ट्रेजर मैप को एक फेक ट्रेजर मैप के साथ चेंज कर दिया था और जो ट्रेजर मैप मैंने एल्डर वू को दिया था वो फेक था। और ये कहकर फेंग यूवी से पूछता है, अब तो तुम खुश हो ना? जिसपे यूवी फेंग से कहती है, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि तुम कभी भी ये ट्रेजर मैप एल्डर वू को नहीं दोगे और वैसे ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में भी आया था, इसलिए ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। और ये कहकर यूवी फेंग का शुक्रिया अदा करती है और तभी फेंग वो मैप बाहर निकालता है जो अभी भी खतरे का सिग्नल दे रहा था, जो देखकर फेंग कहता है, जिनी और जुई अभी भी खतरे में है, इसलिए अब मैं यहाँ पे और ज्यादा नहीं रुक सकता। और ये कहकर फेंग यूवी से कहता है, लिटिल सिस्टर तुम बाकी डिसेबल्स के साथ जल्दी से यहाँ से चली जाओ। और ये कहकर फेंग अपनी सोर्ट से उड़ते हुए जिनी और जुई को बचाने के लिए निकल जाता है। फेंग को वहाँ से जाते हुए देखकर यूवी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर तुम अकेले की गैदरिंग लेवल में चले जाना, क्योंकि मुझे एक और बहुत जरूरी काम है, इसलिए तुम मेरा वेट ना करना। असल में यूवी ये बात लिu जियानसेट के डिसेबल्स को सुना रही थी ताकि उन सबको लगे कि यूवी किसी अपने काम के लिए गई है। और ये कहकर यूवी खुद से ही कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे अकेले छोड़कर चले जाओगे? और ये कहकर यूवी भी अपने स्पिरिट वेपन से उड़ते हुए फेंग के पीछे चली गई थी। अगले सीन में हम एल्डर वू और इसके एक डिसेबल को देखते हैं जो उड़ते उड़ते फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया के बॉर्डर पे पहुंच गए थे। और वहाँ पहुंचते ही एल्डर वू गुस्से से कहता है, उस लड़के ने हमें बेवकूफ बनाया, यहाँ पे मैंने चारों तरफ घूम के देख लिया, लेकिन यहाँ पे किसी भी क्लैन की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हो रही और ना ही लिu जियानसेट इकट्ठा होकर उस जंगल की तरफ जा रहा है। और ये सब सोचकर वो अपने डिसेबल से कहता है, ये सब उस लड़के की चाल थी, इसलिए हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। और ये कहकर एल्डर वू अपने डिसेबल के साथ काफी तेजी से उसी तरफ बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो उस मैप को देखते हुए कहता है, उन पे खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुंचना होगा। और ये कहकर फेंग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर यूवी फेंग को उसका वेट करने के लिए कहती है। यूवी की ये बात सुनकर फेंग वही रुकते हुए उससे कहता है, लिटिल सिस्टर अगर तुम इस तरह से मेरे साथ आओगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? जिसपे यूवी फेंग के चारों तरफ घूमते हुए उससे कहती है, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, इसलिए तुम उनके बारे में ज्यादा ना सोचो। और वैसे भी मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा जूनियर ब्रदर इतना ज्यादा परेशान किसके लिए हो रहा है। यूवी की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, ओके ठीक है चलो मेरे साथ। फेंग की ये बात सुनकर यूवी भी उसकी फ्लाइंग शॉट पे आ गई थी, जिसके बाद वो दोनों काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और अभी वो दोनों इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी यूवी को नीचे जंगल में किसी मोस्टर के होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो फेंग को नीचे चलकर देखने के लिए कहती है। यूवी की ये बात सुनकर फेंग नीचे जंगल में जाते हुए उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम यही रुककर एल्डर वू को सबक सिखाओ। यहाँ पे फेंग को एहसास हो गया था कि एल्डर वू उनका पीछा कर रहा है। एल्डर वू के बारे में सुनकर यूवी फेंग से पूछती है, क्या वो हमें फॉलो कर रहा है? जिसपे फेंग यूवी से कहता है, हाँ, और वो काफी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड वाकई काफी ज्यादा फास्ट है। जिसपे यूवी फेंग से कहती है, क्यों ना हम इस मोस्टर का यूज एल्डर वू के खिलाफ करें। यूवी का ये आइडिया फेंग को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो काफी तेजी से नीचे जंगल की तरफ जाने लगता है। उसके बाद हम उन दोनों को जंगल के अंदर देखते हैं, जहाँ फेंग अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए उस मोस्टर को देखता है। और उस मोस्टर को देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक लेवल 5 का डेमोनिक मोस्टर है, ये बाकी एल्डर वू के खिलाफ फाइट करने में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और ये कहकर फेंग अपने रेड फॉक्स डेमोनिक बीस्ट को बाहर निकालते हुए उसे एक पिल खिलाता है जो स्पिरिट बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और उसके बाद फेंग अपने रेड फॉक्स डेमोनिक बीस्ट को उसी मोस्टर की तरफ भेज देता है ताकि रेड फॉक्स डेमोनिक बीस्ट उस मोस्टर को यहाँ ले आए। और रेड फॉक्स डेमोनिक बीस्ट के वहाँ से जाते ही फेंग चिल्लाते हुए एल्डर वू से कहता है, एल्डर वू मैं यहाँ पे हूँ। फेंग को वहाँ देखकर एल्डर वू कहता है, अगर मैं इस लड़के को ढूंढने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं करता तो तुम मुझे कभी भी नहीं मिलते, पर अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? और ये कहकर एल्डर वू ने नीचे आते हुए ही फेंग पे अटैक कर दिया था, लेकिन फेंग उसके अटैक से बचते हुए पीछे हो गया था। और वो एल्डर वू से कहता है, गुड लक एल्डर वू। फेंग की ये बात सुनकर एल्डर वू को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर फेंग ये क्या कह रहा है। जिसके बाद वो फेंग से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? पर फेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी फेंग का रेड फॉक्स डेमोनिक बीस्ट भी उसके पास आ गया था। और जैसे ही वो रेड फॉक्स डेमोनिक बीस्ट फेंग के पास आता है तो फेंग ने अपने साथ साथ यूवी को भी इनविजिबल कर दिया था। और तभी वहाँ पे उस डेमोनिक मोस्टर के रोर करने की आवाज आती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वहाँ की पूरी जमीन पे हिलने लगी थी। और तभी उस मोस्टर ने वहाँ आते हुए अचानक ही एल्डर वू के डिसेबल पे अटैक कर दिया था। और उस मोस्टर के सिर्फ एक अटैक से ही एल्डर वू का वो डिसेबल ढेर हो गया था। और एल्डर वू अपने डिसेबल के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही उस
उस मोस्टर ने एल्डर वू पे भी अटैक कर दिया था, जो देखकर एल्डर वू ने अपनी स्पिरिट वेपन का यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड लगा ली थी, जिसकी मदद से वो किसी तरह उस मोस्टर के अटैक से बच गया था। और उसके बाद एल्डर वू ऊपर हवा में उठते हुए कहता है, इस लड़के ने मुझे ये कौन सी नई मुसीबत में फंसा दिया, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, अब तो मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एल्डर वू अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उस मोस्टर ने दोबारा एल्डर वू पे अटैक कर दिया था, और इस बार एल्डर वू भी उस मोस्टर के अटैक को नहीं रोक पाता और वो उड़ते हुए पीछे जा गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जो देखकर एल्डर वू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद उसने अपने स्पिरिट वेपन का यूज करते हुए उस मोस्टर पे थंडर लाइटनिंग से अटैक कर दिया था, लेकिन एल्डर वू की इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद भी उस मोस्टर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और उसने ऊपर हवा में उठते हुए एल्डर वू की थंडर लाइटनिंग पे ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एल्डर वू का वो स्पिरिट वेपन भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर फैंग कहता है ये परफेक्ट टाइमिंग है। और ये कहकर फैंग ऊपर हवा में उठते हुए अपनी ग्रेट फॉर्मेशन को बनाता है। वहीं अब वो मोस्टर एल्डर वू को मारने के लिए उसके काफी करीब आ चुका था, जो देखकर एल्डर वू बहुत ही ज्यादा डर गया था। और तभी फैंग एल्डर वू से कहते हैं अब तुम्हारा इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होने का टाइम आ गया है। और ये कहते हुए फैंग ने एल्डर वू और उस मोस्टर को एक ही फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर दिया था। और ये देखकर एल्डर वू और वो मोस्टर दोनों उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए उस फॉर्मेशन पे लगातार अटैक्स करने लगते हैं, लेकिन फैंग की ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स का उस फॉर्मेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और उन दोनों को एक साथ उस फॉर्मेशन पे अटैक करते हुए देखकर फैंग कहता है, मुसीबत में लोग अपने दुश्मनों के साथ भी मिल जाते हैं, फिर भले ही आपका दुश्मन एक लेवल 5 का मोस्टर ही क्यों ना हो, पर तुम दोनों जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम दोनों मिलकर भी इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये कहकर फैंग ने उस ट्रैप फॉर्मेशन के चारों तरफ थंडरबोल्ट का ऑरा भी फैला दिया था, जिसकी वजह से एल्डर वू और उस मोस्टर दोनों को लाइटनिंग के बहुत तेज झटके लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे जा गिरते हैं। और अब तो वो दोनों इस ट्रैप फॉर्मेशन के पास आकर उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते थे। तभी एल्डर वू खड़े होते हुए गुस्से से फैंग से कहता है, मुझे इस ट्रैप फॉर्मेशन से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारे इस ट्रेजर मैप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर एल्डर वू उस ट्रेजर मैप को बाहर निकालता है, जो देखकर फैंग एल्डर वू से कहता है, हाँ हाँ शौक से करो। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर वू उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? जिस पे फैंग उससे कहता है, पागल तो तुम हो, क्योंकि ये एक फेक ट्रेजर मैप है। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर वू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैंग से कहता है, तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि मेरे सेकंड और थर्ड ब्रदर को भी मार दिया, और वैसे भी तुम तो मेरे पुराने दुश्मन हो जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। आज भले ही मैं यहाँ पे मर जाऊँ, लेकिन अपने साथ साथ मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर एल्डर वू अपनी सोल को बंद करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर वू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो देखकर यूवी फैंग से कहती है, ब्रदर ये तो खुद को ही ब्लास्ट करने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। और तभी एल्डर वू देखते ही देखते स्पिरिचुअल एनर्जी में चेंज हो गया था, जिसके बाद उसने उस फॉर्मेशन से बाहर आते हुए फैंग पे एक जानलेवा अटैक कर दिया था, जो देखकर फैंग ऊपर हवा में उठते हुए उससे कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जाकर दोबारा जन्म लो और बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करो, फिर शायद तुम किसी जन्म में मुझे मार पाओगे। और ये कहकर फैंग ने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए एल्डर वू पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एल्डर वू की लाइफ स्पिरिचुअल एनर्जी वही डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसी के साथ एल्डर वू का चैप्टर यही खत्म हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो मोस्टर भी वहाँ से भाग गया था, जो देखकर फैंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मोस्टर काफी ज्यादा दूर जा चुका था। और फैंग उस मोस्टर के पीछे जाता उससे पहले ही फैंग को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। और ये एहसास होते ही फैंग यूवी से कहता है, यहाँ पे कोई आ रहा है, छुप जाओ। जिसके बाद वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुपते हुए इनविजिबल हो गए थे। और तभी वहाँ पे डेविल क्लैन के दो लोग आते हैं, जिनमें एक लड़की थी, और वो लड़की अपने साथ वाले लड़के के गले में हाथ डालते हुए कहती है, अभी अभी यहाँ पे क्या हो रहा था? मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होते हुए देखा था। जिसपे वो लड़का उस लड़की से कहता है, एल्डर ने मुझसे कहा था कि अगर ये लड़की तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो तुम इसे मार सकते हो। जिसपे वो लड़की मासूम सा फेस बनाते हुए कहती है, पर मैंने यहाँ पे काफी सारी आवाजें सुनी थी। और ये कहकर वो लड़की अपनी खास पावर का यूज करते हुए वहाँ पे चारों तरफ देखने लगती है। और तभी उस लड़की की नजर पेड़ के पीछे छुपे फैंग और यूवी पे पड़ती है, और उन दोनों को वहाँ देखकर वो लड़की उन दोनों से कहती है, तुम दोनों खुद से बाहर आओगे या मैं खुद आऊँ तुम दोनों को बाहर निकालने के लिए। उस लड़की की ये बात सुनकर उसके साथ वाला लड़का उन दोनों पे अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जो देखकर फैंग और यूवी दोनों चुपचाप उनके सामने आ गए थे। और उन दोनों को वहाँ देखकर वो लड़की उन दोनों से कहती है, तो तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे फैंग नाटक करते हुए उस लड़की से कहता है, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों नॉर्मल कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए फायरी सिस्टर प्लीज हम दोनों को छोड़ दें। फैंग की ये बात सुनकर वो लड़की हंसते हुए फैंग से कहती है, किसने कहा मैं फायरी हूँ? मैं तो एक डेविल क्वीन हूँ। उस लड़की की ये बात सुनकर यूवी भी डरते हुए रोने का नाटक करने लगती है, जो देखकर वो लड़की अपने साथ वाले लड़के से कहती है, मुझे लगता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और ये दोनों किसी से बचने के लिए यहाँ पे छुप गए होंगे, इसलिए इन दोनों को यहाँ से जाने दो। उस लड़की की ये बात सुनकर वो लड़का फैंग और यूवी से कहता है, मेरी मिस तुम दोनों को छोड़ रही है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। उस लड़के की ये बात सुनकर फैंग और यूवी दोनों वहाँ से काफी तेजी से भागने लगते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद फैंग अपने मैप को बाहर निकालते हुए कहता है, कमांडर और कुछ लोग जिनी और जुई की तरफ जा रहे हैं, और देखने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो उन दोनों को बचाने के लिए जा रहे हैं। और अब जब वो लोग उन लोगों को बचाने के लिए जा ही रहे हैं, तो क्यों न मैं तब तक इन दोनों के साथ डील कर लूं। फैंग की ये बात सुनकर वो लड़की अपने साथ वाले लड़के से कहती है, मुझे लगता है इन दोनों ने अपना माइंड चेंज कर लिया है, इसलिए इन दोनों को मार दो। जिसपे वो लड़का अपने स्पिरिट वेपन को बाहर निकालते हुए कहता
जाता है ओके मिस। और ये कहकर वो दोनों फेंग और यूवी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे, जो देखकर फेंग और यूवी ने भी अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए उन दोनों पे अटैक कर दिया था। सबसे पहले यूवी अपने स्पिरिट वेपन का यूज करते हुए उस लड़की पे अटैक करती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो लड़की उड़ते हुए पीछे जा गिरती है और पीछे गिरते हुए वो गुस्से से कहती है, इन दोनों छोटे मोटे कल्टीवेटर्स के पास हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स कहां से आ गए। वहीं फेंग ने भी अपनी सोर्ड से उस लड़के पे अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया था, जिसके बाद उस लड़के ने भी अपनी सोर्ड से फेंग पे अटैक कर दिया था, पर फेंग ने उसकी सोर्ड को रोकते हुए उल्टा उसी की सोर्ड से उस पे अटैक कर दिया था और वो सोर्ड सीधा जाकर उस लड़की के आर पार हो गई थी, जिसके बाद वो लड़का अपने घुटनों पे आ गया था, जो देखकर उसके साथ वाली लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। ये देखकर फेंग उस लड़की से कहता है, तुम्हारी बात मानने वाला ऑफिसर तो मारा गया, अब तुम क्या करोगी। और ये कहकर फेंग अपना गोल्डन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की का वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर वो लड़की फिर भी हार न मानते हुए गुस्से से फेंग से कहती है, मैं इसका बदला तुमसे लेके रहूंगी। और ये कहकर वो लड़की स्पिरिचुअल एनर्जी में चेंज होते हुए वहाँ से भाग गई थी, जो देखकर उसके साथ वाले लड़के को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की उसे वहाँ पे अकेला छोड़कर भाग गई। और तभी फेंग नीचे आते हुए अपने मैप को बाहर निकालता है, जो अब दोबारा खतरे का सिग्नल दे रहा था। और ये देखकर फेंग कहते हैं, मुझे उन दोनों को बचाने के लिए जल्द से जल्द वहाँ पहुंचना होगा। और फेंग के उस मैप को देखकर वो लड़का फेंग से कहता है, ओ तो तुम्हें भी उस बारे में पता चल गया, पर तुम उन लोगों को कभी भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि डेविल क्लैन के लोग बहुत ही जल्द उनकी कुर्बानी देने वाले हैं। उस लड़के की ये बात सुनकर फेंग एक छोटे से पत्थर से उस लड़के पे अटैक कर देता है, जो सीधा उस लड़के के मुंह के अंदर चला गया था। और फेंग उससे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, जिसके बाद वो लड़का वही नीचे गिर गया था। और फेंग यूवी के साथ काफी तेजी से जिनी और जोई को बचाने के लिए निकल गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, डेविल क्लैन एंशिएंट बैटलफील्ड में अब क्या प्लान कर रहा है, जिसमें कामयाब होने के लिए वो लोगों की बलि दे रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।